हर गुड मॉर्निंग। तो बहुत ठंड है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और हम आए हैं स्नान के लिए। लगभग 6:30 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना धुंध है बहुत ज़्यादा और बहुत ठंड है। मैं तो पूरा कांप रहा हूँ। लेकिन अभी मैया में स्नान करना है और मैया का जल तो ऐसा मान लीजिए आप, इतना ठंडा है, शब्द नहीं मेरे पास कि उसे कैसे एक्सप्लेन करें कि कितना ठंडा है। बर्फ़ समझ लो पूरा पानी। जय हो माई। मिलते हैं स्नान के बाद। हर हर महादेव। तो कांप गया हूँ पूरा, बहुत ठंड है। समय हो गया है लगभग 11। तो अब हम इस आश्रम से निकल रहे हैं। महाराज जी बोले भोजन करके जाना, तो इसलिए रुक गए थे और अब चलेंगे आगे, प्रस्थान करेंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं मैया के किनारे किनारे और बहुत ही सुंदर है मैया यहाँ पे। और हम पहुँचेंगे आज, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा कुछ हम डिसाइड करके नहीं चलते कि हमको यहाँ पहुँचना है। जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँच ही जाएंगे। है कि नहीं। नर्मदे हर। तो मैया का शोर आ रहा है इधर और कल 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 की धारा। ऐसा लगता है कि वो जो रात में सुनते हैं ना सोते समय, स्लीपिंग साउंड, वो सुन रहे हो। और मैं तो मैया के किनारे सोया भी हूँ रात में और कल कल पूरी रात आवाज़ आती रही जंगल में। वो क्या आनंद वाली रात थी। जैसे ही आँख खुले वैसे कल 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 सुनाई पड़े। वो रात तो बहुत कमाल की रात थी। मतलब मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय लगा मुझे वो। ऐसे बहुत से मोमेंट आए लेकिन वो बहुत ख़ास था, बहुत ही ख़ास। नर्मदे हर। तो यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छा है चलने के लिए। पीछे से तो लाख गुना बेटर है, क्योंकि पीछे रास्ता ही नहीं था। कांटों में घुस घुस के निकल निकल के जाना पड़ रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और मैया भी स्थिर रूप में बह रही हैं यहाँ पे। ज़्यादा चहल पहल नहीं है। बांस बहुत है इधर, बांसी के पेड़। और जहाँ हम रुके थे यार, जो बहुत ही बढ़िया बात हमको लगी वहाँ की, कि वहाँ पे 600 कुछ पौधे हैं और वो 600 कुछ पौधे एक बंदे ने लगाए हैं। और उसको कुछ गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है पौधे देने में, और बाकी उसने खुद मैया से कांवड़ बना बना के पानी ले जा के उनकी सिंचाई की है पौधों की। और वो व्यक्ति इतना डाउन टू अर्थ था। मैंने बात की उनसे, हालांकि ब्लॉग में नहीं बात की, ऐसे ही इन जनरल बात की। तो बोल रहे थे महाराज जी कि हम हरिद्वार गए थे तो वहाँ लिखा था कि जितनी डुबकी लगाओ उतने ही पौधे लगाओ। हम पढ़े लिखे नहीं थे तो हमने कहा पौधे लगाएंगे। और ऐसी कृपा हुई मैया रानी की कि हमको पौधे लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। मैंने कहा भाई आपकी इच्छा पूरी कर दी मैया ने। हर मदे हर। अरे वाह, जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत ही खूबसूरत बह रही हैं। और जो सामने रोड दिख रहा है उससे मैं निकल चुका हूँ। पिछले वाले परिक्रमा में आया था तो उधर से ही गया था। और आगे मंदिर है, पुल है और दोनों तरफ आश्रम है। रोड के इस साइड भी है, उस साइड भी है। लेकिन अभी हम भोजन करके आए हैं तो हम सिर्फ दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि भोजन की आवश्यकता नहीं है। और कुछ अगर उन्होंने प्रेशर बनाया, कुछ खिलाने की कोशिश की तो ले लेंगे थोड़ा प्रसाद समझ के, है क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे हर किसी की बात माननी पड़ती है, माननी पड़ती नहीं, माननी भी चाहिए। क्योंकि मैया ही संकेत देती है, वो ऐसी भावना जगाती है सामने वाले को, वो आपसे कुछ बात कहे, आप कुछ देना चाहें या आपको भोजन के लिए पूछे। यहाँ पे फॉर्मेलिटी कोई नहीं अदा करता। मैया अंदर से भावना जागृत करती है तभी वो कुछ बोलता है व्यक्ति।
तो हमेशा जो भी परिक्रमा में आ रहे हैं वो रिस्पेक्ट करें सबकी। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगिए, प्रभु हमको बिल्कुल नहीं चाहिए और आपने पूछा इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद सारा। ऐसा ऐसा बोल के हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हमको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो। और अगर ज़रूरत है तो फिर तुरंत ले लीजिएगा, मना मत कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये बहुत ही अद्भुत पक्षी देखो, आज हमने बहुत पास से इनको कैप्चर किया है। ये शिकारी हैं, मछली वछली खाते हैं, इन्हें और जूम करते हैं। अरे लो उड़ गए वो, नर्मदे हर। वो समझ गए कि भैया ये हमको सूख कर रहा है। चलिए कोई नहीं, उड़ जाओ तो फिर उड़ जाओ, क्या कर सकते हो। ये बहुत ही शिकारी पक्षी होता है, बहुत ख़तरनाक भी होता है मछलियों के लिए और किसी को कोई परेशानी नहीं पहुंचाता। जय हो नर्मदे हर। तो ये माँ भवतारिणी नर्मदा रामकृष्ण शिव मंदिर, ये मझिया खार गांव में है और मैया का तट है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे पुल भी है और इसके आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा चंदन घाट। तो यहाँ दर्शन करके फिर निकलते हैं। हर हर नर्मदे हर, हर महादेव। नर्मदे हर। तो यहाँ पे महादेव अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं। जय हो प्रभु की। और बहुत ही अद्भुत दर्शन हो गया। नर्मदे हर में मैया हैं मंदिर के। लोकेशन बहुत ही शानदार है, अद्भुत है। अब बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये ब्रिज है और यहाँ पे एक नदी है जो मैया में जाके संगम कर रही है। तो ये ब्रिज पे आना पड़ा हमें, क्योंकि वहाँ जहाँ पे मैया को एक कर रही है क्रॉस, मतलब संगम कर रही है जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है। और हम पहुँच चुके हैं चंदन घाट। लगभग 1-आधा किलोमीटर होगा या 500 मीटर होगा मुश्किल से। तो ये इधर नहा रहे हैं लोग, उधर नहीं घुमाएंगे कैमरा, लेडीज़ हैं। और इधर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे लेडीज़ हैं बिना वस्त्रों के ही स्नान करते हैं, तो नहीं घुमाना चाहिए हमको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो फिर से मैया के किनारे आ गए पुल क्रॉस करके। और रास्ता वाकई इधर नहीं है, लेकिन ठीक है निकलते हैं। बहुत कम लोग आते हैं तो इसी थोड़ा रास्ता है। सारे लोग रोड से निकलना चाहते हैं आज के समय में, कोई किनारे नहीं चलना चाहता। तो इसके चलते किनारे अभी रास्ता भी नहीं बना है। और अब जब ओमकारेश्वर वाले परिक्रमावासी इधर आएंगे, उनमें से बहुत से लोग किनारे से भी आएंगे, क्योंकि वो हज़ारों की संख्या में होंगे, तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। एक आदमी चलेगा उसका कहाँ ही पगमार्क बनेगा, लेकिन जब हज़ारों लोग उसी रास्ते से निकलेंगे तो एकदम से लीक टाइप बन जाएगी, सही सा रास्ता हो जाएगा। जय हो माई की। ये चंदन घाट है। हाँ देखो इधर बनी है। और हम चंदन घाट तक पहुंच गए, जहां हम रुके थे वहां से चंदन घाट था 6 किलोमीटर, यानी हम 6 किलोमीटर चल लिए हैं। अब देखते हैं कहाँ शाम को होता है सिस्टर बैंक। शाम को कहीं ना कहीं मैया व्यवस्था अच्छी करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप मैया के भरोसे चलते हो तो अभी मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं गलत फंस गया हूँ। डाउट नहीं करा मैंने, तो मैं हर दिन अच्छे से ही रहा। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारा जल दिख रहा है, लेकिन जब मैं अप्रैल में आया था उस साइड, तब यहाँ पे बहुत ही कम जल था, बहुत कम, मतलब ये तो 5-6 गुना ज़्यादा है। और ये वो घाट है, बहुत सुंदर था। यहाँ पे मंदिर भी हैं, लोग पूजा वूजा करते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं। नर्मदे हर। हमको जाना है आगे, तो हम बढ़ चलते हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इतना आनंद आया आज एक मैया से मिलके। वो नहाने आई थी घाट पे,
और हमको बुला लिया, कुल देर तक बातचीत करती रही। पूछे कहाँ से आए हो, अच्छा परिक्रमा कर रहे हो, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा बहुत देर। फिर उन्होंने अपने लड़के की बुराई करनी शुरू की हमसे। बोले लला हमारे 2 लड़के हैं, मतलब इधर की भाषा में, और कि दारू पीता है और मांस वगैरह खाता है, और मैं नर्मदा मैया की पूजा करती हूँ और वो ये सब करता है। तो मैंने कहा मैया से बोल दो। बोले मैया से तो बोल दिया हमने कहा लेकिन विश्वास नहीं किया होगा। बोले हाँ विश्वास थोड़ा थोड़ा कम था। हमने कहा पूरे विश्वास से बोल दो, हो जाएगा काम। बोले तुम कुछ कर दो। हमने कहा हम कहाँ से कर दे, हम कौन से सिद्ध संत हैं। तो उन्हें लगता है कि परिक्रमा में आ रहे हैं तो इनके पास कुछ होगा, ज्ञान या कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जानते होंगे ये। हमने कहा हम कुछ नहीं जानते भैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक और संगम आ गया है, छोटा सा बहता हुआ पानी मैया में संगम कर रहा है। लगता थोड़ा है पर है बहुत। जय हो माई की। तो हमको पार करके आगे निकलना है उस तरफ। कहाँ से निकलूँ? अच्छा वो जगह सही रहेगी। जय हो। काई लगी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत संभल के निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम गिर सकते हैं, और गिरेंगे तो कुछ टूट भी सकता है, हड्डी वगैरह, जो हमको नहीं तोड़नी है बिल्कुल। आराम से ही निकल जाना है। जय हो माई की, कुछ चिंता का है। हर तो एक स्थान है यहाँ पे, वो छोटी सी पहाड़ी है नर्मदे हर, और मैं आवाज़ लगा रहा था, यहाँ पे कोई है नहीं शायद। तो आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। आज तो अच्छा खासा चल लेंगे क्योंकि किनारे पे रास्ते हैं, कहीं कहीं पे नहीं थे लेकिन मैक्सिमम जगह पे थे। पीछे तो बहुत बुरा हाल था, थे ही नहीं बिल्कुल रास्ते। जय हो माधव की। यहाँ देखो पूरा का पूरा एरिया ही खाली पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ पे। जय हो। यहाँ पर मैया का स्वरूप बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही दूर दूर तक है मैया। और हम हैं कोरो पानी के आसपास। कोरो पानी एक गांव है, उसके आसपास है। वहाँ पे गोमती संगम आता है, उसका आगे गोमती संगम आता है। जो नर्मदा जी के किनारे से परिक्रमा करते हैं उन्हें मिलता है बस वो घूमने। और यहाँ से मैं कल से परसों से चल रहा हूँ, मुझे एक भी परिक्रमावासी नहीं मिला है। और जिन जिन आश्रमों पे गया तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई नहीं आया। इसका मतलब पहली बात तो एक ही इधर से लोग कम आए हैं, और दूसरा किनारे से निकलते नहीं हैं। नर्मदे हर, पर आनंद किनारे पे ही है। मुझे तो आ रहा है, दूसरों का नहीं पता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो एक और संगम आ गया है छोटा सा, देखिए छोटी सी रिवर है, मैया में मिलेगी। ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी। ओह नर्मदे हर। ये सारी ट्रिब्यूटरी मिलती रहती हैं, तभी तो मैया बड़ी हो जाती हैं। जय हो। देख क्या सो काई वाला जल है, यानी कि काई जिस जल में लगेगी वो जल थोड़ा अशुद्ध रहता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे भी मैया बहुत सुंदर है। पीछे यहाँ पे आश्रम था, एक परिक्रमावासी भी था, बोला हम ओमकारेश्वर से आए हैं। मैंने कहा भाई ओमकारेश्वर से इतनी जल्दी कैसे आ गया? फिर बोला मैं उठाया अमरकंटक से हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बोले तुम कहाँ जाओगे? हमने कहा हम संगम पे जाना है मुझे। बोले वो तो दूर है। मैंने कहा पहुँच जाऊँगा, अभी तो 5-6 घंटे हैं, वो 2-3 घंटे हैं, 2 घंटे हैं पूरे।
बोले कहाँ 2 घंटे हैं। मैंने कहा संगम पे रुकेंगे तो बात ही अलग होगी, है कि नहीं। तीर्थ होता है संगम। यार मतलब एक और देखो स्ट्रीम है, मैया में भी संगम कर रही है। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, अब देखते हैं कहाँ से मिलता है रास्ता। पर ये तो कंफर्म है मिल जाएगा। गांव के लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, और मैया का बहुत ही विस्तृत रूप है यहाँ पे। जय हो माई की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सूर्य भगवान लगभग अस्त होने की दहलीज पे हैं, और हम अभी भी आश्रम पे नहीं पहुँचे। इस साथ पहाड़ी के नीचे मैया है, और ये टेकरी है क्योंकि नीचे रास्ता नहीं था तो हमको ऊपर आना पड़ा। और आगे 2 आश्रम हैं, एक लाल बाबा का, नहीं लाल बाबा नहीं, कोई बाबा तो हैं, कमल बाबा, और एक और है। देखते हैं उनमें से कहाँ आज रात्रि विश्राम होता है। ये मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण अपने जानवर मवेशियों को चुगा रहे हैं, दाना पानी दे रहे हैं। अच्छा ये एक आश्रम यही है, पेड़ वाला। जय हो मैया, तेरी सदा ही जय जयकार हो। और संगम आगे है। अब तो जहाँ पे मैया ऑर्डर दे देंगी वहीं रुक जाऊँगा मैं, क्योंकि वैसे भी मैं आज खूब चल लिया, 15 किलोमीटर चल लिया। इतना तो लोग सुबह होते ही चल लेते हैं। यही तो आनंद है परिक्रमा का, मतलब तो यही आराम से मौज से चलिए, भागा दौड़ी में कोई मतलब नहीं है। मैं कितना लोगों से मिलता आ रहा हूँ, कुछ बातचीत करता आ रहा हूँ, आगे से रिकॉर्ड भी क्या करूँगा कुछ लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि जिस किसी से कुछ ज्ञान की बात मिल रही है तो शांति से पहले वो सुन लो, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं चलाने का। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो ये आश्रम है कमल बाबा का। देखते हैं यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था होती है। चलिए मैया बिल्कुल किनारे पे है, और सूर्य हमारे बिल्कुल पीछे हैं, बस जाने वाले हैं। नर्मदे हर। तो वो बाबा जो हैं वो अकेले रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है। तो हमसे किसी ने कहा कि आगे बाबा जी हैं, उनके यहाँ रुकते हैं परिक्रमावासी। हालांकि उनने मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, क्यों उन्हें परेशान करना, अपन आगे चलते हैं। और ये है कमल बाबा का आश्रम, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर। जय हो। हाँ नर्मदे हर। जय हो महाराज। तो यही है आश्रम जहाँ हम आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं, और पीछे है मैया। नर्मदे हर। हाँ भजन करने के लिए तो बैठे हो ना आप साधु बन के, भजन भी नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा साधु बनने का। वही तो भजन नहीं करने में तो के लिए तो ऐसा किया जाता है महाराज। भाई अपन देखो गृहस्थी में रहेंगे तो कहाँ भजन होगा। गृहस्थी में रह के कहाँ भजन होगा, सही बात है। वो तो सब नाना गृह जंजाल, नाना गृह जंजाल गृहस्थी में। नर्मदे हर। महाराज जी समझा रहे हैं कि शादी नहीं की है महाराज जी, हम कर लें या नहीं करें। नहीं शादी भी कर लेते हैं भाई, फिर क्या है, दोनों मियाँ बीवी से भी भजन चलता है ना। उसमें तो और ज़्यादा अच्छा है महाराज। अब बीवी अगर वैसी नहीं मिली भक्त तो फिर कैसे काम चलेगा। ये बात ये है। हाँ नर्मदे हर।